अनम, कल तो आपका शहर सबसे गर्म शहर के तौर पर दर्ज किया गया, वहां पर जो तापमान था, क्या स्थिति है वहां पर और किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है इस गर्मी से जब लोगों को बचाने के लिए? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ खाली दिन की ही बात नहीं है, रात भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। अगर हम बताएं शुक्रवार बीती रात की अगर हम आपको बात बताएं तो जो है हम कह सकते हैं 127 साल पहले ऐसा टेम्परेचर रहा है, 34 डिग्री रात का टेम्परेचर रहा है और 127 साल बाद ये रिकॉर्ड भी टूट गया रात का भी। और प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, जैसे कि हम देखते हैं आजकल ट्रांसफार्मर जो है हर जगह जगह पे आग लग जा रही है। हालांकि यहाँ की तो हालात ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मर के पास भी जो है कूलर्स लगाए जा रहे हैं कि उनको ठंडक दी जा सके। तो इलाहाबाद लगातार जो है गर्म शहरों में की टॉप लिस्ट में ही चल रहा है। आए दिन हमें जो है यहाँ पे मौतें भी सुनाई दे रही हैं, हीट वेव के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण जो है लोगों की मौत भी हो रही है। और इसीलिए हम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर माथुर हैं, मनोज माथुर जी हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से हैं। तो सर से हम बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे आप इस वक्त जो प्रयागराज का हाल है, तो हम पेशेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या तादाद है पेशेंट्स के आने की? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जिस तरह का गर्मी का माहौल है और दिन का टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है, तो इसमें हीट रिलेटेड इलनेस के मरीज जैसे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस है, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक के मरीज हैं, हीट एग्जॉशन के मरीज हैं। तो इस तरह के मरीज हैं जिनको कि सर दर्द, उल्टी हो रहा है या फिर जो है लूज मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इस तरह के मरीज हम लोग के यहाँ ओपीडी में काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। और कुछ मरीज जिनकी की स्थिति थोड़ी नाजुक होती है उनको हम लोग अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं। इसके लिए स्वरूपरानी अस्पताल में एक अलग से एक हीट के लिए स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। ये वार्ड फुली एसी वार्ड है जिसमें कि 30 के अराउंड बेड्स हैं और वहाँ पर हीट रिलेटेड इलनेस के इलाज के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। और वहाँ पे स्पेशली आइस पैक और ठंडे पानी की व्यवस्था है, जिससे कि जो मरीजों को अगर तेज़ बुखार आता है तो उस बुखार में ठंडे पानी की पट्टी और आइस पैक किया जाए। इस तरह के मरीज 5-6 मरीज हम लोग रोज़ एडमिट भी कर रहे हैं और सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक के 5-6 मरीज हमारे यहाँ एडमिट हुए थे और हम लोगों के इलाज और सबसे जो संभव हुआ है वो मरीजों को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन इधर 2-3 दिन से हीट रिलेटेड इलनेस के मरीजों की भर्ती की संख्या जो है वो थोड़ा बढ़ी है और अभी इससे रिलेटेड कोई भी मॉर्टेलिटी हमारे यहाँ से मेडिकल कॉलेज MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज या स्वरूपरानी से रिपोर्टेड नहीं है। सर, जो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हम जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन एयर डिप्लीशन के तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा हमने सुना भी था, हमने पढ़ा भी था कि एक छेद भी पाया गया था ओजोन लेयर में। तो और काफ़ी सारी वजहें बताई जा रही हैं, जैसे कि एसी की एक वजह बताई जा रही है कि एसी चलाते हैं हम तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे एमिशंस होते हैं जिसके वजह से गर्मी और बढ़ रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारे पास कि गर्म है तो हम एसी लाजमी, हर घर में, हर दूसरे घर में अब एसी देखने को मिल रहा है, हम चलाते ही चलाते। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो गर्मी बढ़ रही है, जो प्रदूषण है, उसका एक मेन कारण प्रदूषण है। इतने व्हीकल सड़क पे चलने लगे हैं जिसका कि एमिशन जो है वो गर्मी को बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें बचाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे पहले तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस गर्मी के मौसम में बाहर निकल रहा है तो उसको अच्छी मात्रा में पानी पी के निकलना चाहिए। और पानी जो है सिर्फ पानी ना पिए, उस पानी में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नींबू की शिकंजी हम बना सकते हैं जिसमें कि नमक चीनी का घोल दिया जाए, या सत्तू है, या फिर सूप है, या फिर जो है फलों का रस है, या मौसमी फल जैसे आजकल आ रहे हैं, खरबूज, तरबूजा है, इन सबको लेके ही बाहर निकलें। और अपने साथ जब भी बाहर निकलें तो पूरी बाहों के कपड़े पहन के निकलें। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है, सर पर टोपी, छाता या गमछा लेकर निकलें और कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी गर्मी का जो मेन टाइम होता है, जैसे 12 से 4 के टाइम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और सीधी धूप जो होती है, वर्टिकल होती है, उस वक्त तो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर उस वक्त निकलना अवॉइड किया जा सकता हो तो उसको अवॉइड करें। सर, किस तरीके के खाने हमें अवॉइड करने हैं इस टाइम पे? किस तरीके का खान पान हम अवॉइड करें इस टाइम पर?
देखिए, सबसे ज़रूरी है कि इस वक़्त जो तेलीय पदार्थ हैं या ऐसे पदार्थ जिसमें कि घी चिकनाई की मात्रा ज़्यादा है, उनका जो है सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो है प्यास लगती है और वो शरीर में जो है थोड़ा-सा हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज़्म इस तरह से कर देते हैं कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उन चीज़ों के डाइजेशन के लिए। तो हम इस वक़्त उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि फल हैं, फलों को ले सकते हैं, जूस सूप ले सकते हैं, दाल है, और बाकी पानी में हमेशा सिर्फ पानी ना लें, जो मैं कहता हूँ, क्योंकि जो पसीना निकलता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जब तक हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स का कंपनसेशन नहीं करेंगे, बॉडी जो है फुली हाइड्रेट नहीं होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की वजह से ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो पानी के साथ में जो है नमक चीनी का घोल लेना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। ठीक है। और